चलो आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, उसका प्रूफ पढ़ेंगे। ठीक है, ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है तो स्टेटमेंट मालूम है। अभी कैसे आया तो उसको प्रूव करेंगे हम। तो प्रूव करने के लिए ऑलरेडी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़े कल, सिमिलैरिटी इन राइट ट्रायंगल, उसका हमें यहाँ यूज करना। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो बचे हुए टू साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के बराबर है, सम के बराबर ये हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम। अब इसे हम प्रूव करने वाले किस तरह से आता है। ठीक है, तो उसके लिए ट्रायंगल कंसीडर करेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी एबीसी क्या है 90 डिग्री का। तो हमें दिया इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया हुआ। तो लिख लेंगे गिवन में हम प्रूव करने के लिए, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव में लिखेंगे हम। अब क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो गया इसका, एसी। तो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस यानी एसी स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड। तो रिमेनिंग साइड कौन सी है, एक एबी और दूसरा बीसी है। इसके स्क्वायर का एडिशन मतलब एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। क्योंकि कौन सा हेल्प लेना हमें, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके लिए हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, सिमिलैरिटी राइट एंगल ट्रायंगल दिखाने के लिए ये राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हाइपोटेनस को। ठीक है, सो ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर टू, सो लिखेंगे हम ड्रॉ सेगमेंट बीडी। ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन साइड एसी, या ड्रॉ पर सेगमेंट बीडी परपेंडिकुलर टू साइड एसी। ठीक है, तो सेगमेंट बीडी परपेंडिकुलर साइड एसी ड्रॉ करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन हो गया। तो किस तरह से होना चाहिए, एडीसी। ठीक है, तो डी का होना चाहिए ए और सी के बीच में, इसलिए इसको मेंशन कर लेंगे ए डैश सी। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी हम प्रूफ करें। तो प्रूफ में अभी देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल में बीडी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो थ्री ट्रायंगल से आप तैयार हो रहे, ए डी बी, बी डी सी एंड ए बी सी, तीनों भी क्या होंगे, एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे। कहां से, तो प्रॉपर्टी क्या है वो, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो उससे हमें तीनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर दिखाएंगे पड़े। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, segment BD perpendicular to side या hypotenuse AC। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन देयर को, तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, तीनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे। तो वी कैन राइट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी। ये हमने कल ऑलरेडी देखे। ठीक है, तो रीजन क्या होगा इसका, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें से तीनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है, तो पहले दो कोई कंसीडर कर लो, फिर उसके ऊपर से हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, फिर दूसरे कंसीडर करेंगे। तो पहला हम पेयर ले लेते हैं एबीसी और एडीबी। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी। अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लेंगे तो क्या होगा, ए बी बाय ए डी। तो ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू
BC by BC बाय DB और दूसरा ठीक है, तो BC बाय DB, DB और AC by AC AB, बाय AB। इसे क्या लिखेंगे हम? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें से देखो हमें, देखो रिजल्ट क्या चाहिए? AB स्क्वायर और BC स्क्वायर साइड में। ठीक है, स्क्वायर में दो इधर AB स्क्वायर भी चाहिए, BC स्क्वायर और AC स्क्वायर। अब यहाँ देखो, ये जो हमारे पास तीन रेशो है, तो यहाँ AB दिख रहा है, यहाँ AB दिख रहा है, तो AB इंटू AB करेंगे तो AB स्क्वायर हो सकता है। मतलब ये दो रेशो का हमें काम, तो जो दो रेशो का काम है उसे हम कंसीडर करेंगे। सो देयरफॉर AB बाय AD इज इक्वल टू AC बाय AB लिख लेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? AB square, सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू A। होगा ये रिजल्ट, तो इसे हम नंबर 1 देते। ठीक है, अब दूसरा पेयर कंसीडर करो। अब ABC के साथ AD भी लिया, अब ABC के साथ अब BDC ले लिया। ठीक है, सभी एक दूसरे को सिमिलर। अब ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। सो देयरफॉर फिर से रेशियो क्या होगा? AB बाय BD इज इक्वल टू BC बाय BC इज इक्वल टू AC बाय BC। फिर से करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसके ऊपर से देखो, अब कौन सा हमें क्या काम है? यहाँ AB स्क्वायर तो हमने निकाल लिया, AB स्क्वायर की वैल्यू हमने AC इंटू AD निकाल ली। अब हमें BC स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो BC स्क्वायर कब होगा? BC इंटू BC। तो एक ऊपर में BC देखो, एक नीचे में BC देखो, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC स्क्वायर होगा। तो कौन से दो रेशो कंसीडर करेंगे अभी? ये दो रेशो। तो लिख लेंगे हम BC बाय BC इज इक्वल टू AC बाय BC एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई BC स्क्वायर इज इक्वल टू फिर से AC इंटू BC। इसको देंगे हम सेकंड। अब हमारे पास दो वैल्यू है, AB स्क्वायर की वैल्यू भी हो गई और BC स्क्वायर की वैल्यू भी। तो राइट हैंड साइड में दोनों वैल्यू है, तो दोनों का एडिशन करेंगे और इतना आता है क्या देखेंगे। अब आगे देखो, हमें प्रूव क्या करना है? AC स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमारे पास AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमारे पास BC स्क्वायर की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, दोनों वैल्यू का एडिशन है। कितना आना चाहिए? AC स्क्वायर। कितना आता है क्या देखिए। ठीक है, तो ये फिगर मैं यहाँ रब कर देता हूँ, तो आपकी बुक से फिर लिख लेना। इसके बाद हम इधर सॉल्व कर। अब एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड करो। एडिंग स्टेटमेंट 1 एंड 2, दोनों स्टेटमेंट को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एक साइड में लेफ्ट साइड क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और राइट साइड में क्या आएगा? AC इंटू AD प्लस AC इंटू BC। अब दोनों में कॉमन क्या है? देखो यहाँ भी AC है, यहाँ भी AC है। ठीक है, ये एक टर्म हो गई और ये दूसरी टर्म, तो दो टर्म में AC कॉमन है, तो AC को हम कॉमन निकाल लेंगे। फिर क्या बचेगा ब्रैकेट में? यहाँ बचेगा AD प्लस DC। ठीक है, लेकिन AD प्लस DC क्या था हमारे फिगर के हिसाब से? चलो मैं फिगर यहाँ फिर से, हमारा इस तरह से ट्रायंगल था और BD ABC। ठीक है, तो AD प्लस DC देखो क्या है? AD प्लस DC यानी क्या हो रहा है? AC हो रहा है। आगे चलिए, तो फिगर तो यहाँ थी, तो यहाँ में फिर से निकालो इसको। तो AD प्लस DC, क्योंकि हमारा इधर क्या मिल रहा है? ब्रैकेट AD प्लस DC, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं AC से, क्योंकि दोनों लेंथ को मिला दिया जाए, लेंथ AD प्लस लेंथ DC, तो क्या हो जाएगा? AC। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं AC इंटू AC, और AC इंटू AC से क्या होगा? इज इक्वल टू AC स्क्वायर।
तो हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो इस तरह से एंड देयरफॉर फाइनली हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इस तरह से हमें पाइथागोरस थ्योरम मिलता है। आगे देर में तो आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहीं से आप नोट कर सकते हैं। तो थ्योरम समझ में आ गया। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो अगर एसी हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और प्रूव करने के लिए हमने क्या यूज किया, सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके लिए बीडी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने एसी के ऊपर, हाइपोटेन्यूज के ऊपर, जिसके वजह से जो थ्री ट्रायंगल्स यहाँ तैयार हो रहे, ए डी बी, बी डी सी और ए बी सी, ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। फिर इसमें से पहले दो को सिमिलर बताओ, तो उसके ऊपर से साइड का रेशियो लो, तो हमें ए बी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। ए बी सी के साथ इसको सिमिलर दिखाओ, तो उसके ऊपर से हमें बी सी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर की वैल्यू हो गई, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ए सी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम हमें प्रूव करना। तो आप बुक से नोट कर लो। अब हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। अभी हम देखेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स यानी क्या होता है, उल्टा उसका। ठीक है, रिवर्स इसमें पढ़ेंगे इसको। तो हमारा थ्योरम क्या है, इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। इसका मतलब क्या होगा, हमें दिया है क्यों राइट एंगल ट्रायंगल, हमें मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर हो। ठीक है, ये हो गया थ्योरम। उसका कन्वर्स क्या होगा, हमें पता नहीं, कोई एक ट्रायंगल है, पता नहीं वो राइट एंगल है या नहीं। अगर कोई ट्रायंगल है और उसमें एक साइड का स्क्वायर अगर बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर आ जाता तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल। तो इसे क्या बोलेंगे, कन्वर्स। हमें राइट एंगल ट्रायंगल पता है तो साइड का रिलेशन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर, तो हो गया थ्योरम, हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो कन्वर्स क्या हुआ, उल्टा उसका। हमें पता नहीं वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, लेकिन अगर इस तरह से रिलेशन आता है, एक साइड का स्क्वायर, ठीक है, ये बची हुई दो साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जैसा कि हमने पहले क्या पढ़े, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़े। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हमको तीन वैल्यूज दी होती थी, तो थ्री वैल्यूज में हम क्या करते थे, जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर करते थे और बची हुई दो वैल्यूज का स्क्वायर करके एडिशन करते थे। तो जो स्मॉलर वैल्यूज है तो उसके स्क्वायर का एडिशन अगर लार्जर वैल्यू के स्क्वायर के बराबर आता है तो हम उसे क्या बोलते थे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसलिए मतलब क्या होगा, तो सेम थिंग यहाँ पर। तो हमें पता नहीं ट्रायंगल है या नहीं, लेकिन आपको ट्रायंगल की तीन साइड दी रहेगी, तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें क्या होगा, लार्जेस्ट हाइपोटेन्यूज क्या होगा, लार्जेस्ट साइड होगा। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट साइड आपको दी रहेगी, लेंथ दी रहेगी, उसका हम स्क्वायर करेंगे और बची हुई जो रिमेनिंग साइड रहेगी उसका स्क्वायर का एडिशन करेंगे। ये अगर एडिशन लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर, in a triangle if the square of one side is equal to the sum of the square of the remaining two sides। अगर कोई ट्रायंगल है, ध्यान में रखना, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, सिर्फ ट्रायंगल कंसीडर कर, कोई तो भी एक ट्रायंगल है और उसमें वन साइड इज स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड का स्क्वायर किसके बराबर है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो रिमेनिंग टू साइड के सम के स्क्वायर के सम के बराबर, देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला कंसेप्ट हमें यूज करना। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट में वैल्यूज है तो वो साइड हो जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसे हम प्रूव करेंगे, तो प्रूव करने के लिए देखो, तो गिवन गिवन में हम क्या लिखेंगे, एक ट्रायंगल दिया हमारे पास। ठीक है, सो एबीसी एक ट्रायंगल मान लेंगे। ठीक है, तो गिवन, तो प्रूव करने के लिए हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। एक ट्रायंगल है, मान लो एबीसी। ठीक है, हमें एंगल कितना है पता नहीं, हमें प्रूव करना है कि 90 डिग्री का एंगल। तो सिंपली एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो गिवन में हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। अब क्या दिया हमें, इन अ ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल हो गया एबीसी, स्क्वायर ऑफ वन साइड, तो कोई एक साइड का स्क्वायर, तो मान लो AC स्क्वायर इज इक्वल टू
ए बी स्क्वायर प्लस BC square. बी सी स्क्वायर। जो कंडीशन दी है वो हमारा गिवन हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ वन साइड, तो वन साइड का स्क्वायर इज सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड। तो ये दिया हुआ है हमारे पास। प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, तो देन के बाद जो स्टेटमेंट है द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल। राइट एंगल कब होगा, जब ये एंगल 90 का होगा। तो एंगल एबीसी हमें क्या दिखाना है, 90 डिग्री का दिखाना है। तो क्या प्रूव करना है हमें, एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमें प्रूव करना। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, तो हम एक नया ट्रायंगल और कंस्ट्रक्ट करेंगे, पी क्यू आर। ठीक है, सो ड्रॉ और ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू लेना है। पी क्यू जो लेना है, नया जो ट्रायंगल हमें बनाना है, तो उसकी पी क्यू साइड किसके बराबर होगी, ए बी के बराबर। क्यू आर साइड किसके बराबर होगी, बी सी के बराबर। और ये जो एंगल बनाएंगे क्यू, ये कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह से हमें नया ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना। तो लिख लेंगे ड्रॉ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट AB is equal to PQ, BC is equal to QR, and angle PQR is equal to 90. ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब इसको प्रूव करेंगे, प्रूव। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ PQR में। अभी 90 डिग्री का हमने कंसीडर किया है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR square. QR स्क्वायर। व्हाई, Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन PQ किसके बराबर है, क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, PQ AB के बराबर है और QR किसके बराबर है, BC के बराबर। तो PQ को रिप्लेस कर सकते हैं हम AB से और QR को रिप्लेस कर सकते हैं हम BC से। ठीक है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन है उस तरफ से। इसको लिख लेंगे हम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने AB PQ को AB के बराबर दिया है, तो PQ की जगह AB हो गया। QR को BC के इक्वल लिया है, तो QR की जगह BC ले लिया। स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर मिला। लेकिन ये जो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, हमारा गिवन क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर है, AC स्क्वायर। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब एडिशन है ना, AC स्क्वायर हो जाएगा। तो इज इक्वल टू AC स्क्वायर, इट इज गिवन। समझ में आ रहा है। हमने ये ट्रायंगल कंसीडर किया, कंस्ट्रक्ट किया नया ट्रायंगल, जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री का, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो पी आर हाइपोटेनस, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। लेकिन PQ हमने कंस्ट्रक्ट किया AB के बराबर और QR को कंस्ट्रक्ट किया BC के बराबर। तो PQ को हमने रिप्लेस कर लिया AB से, QR को रिप्लेस कर लिया BC से। तो नया जो स्टेटमेंट तैयार हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेकिन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है, किसके बराबर है, AC स्क्वायर दिया हुआ है हमारे थ्योरम में। ठीक है, तो क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर लिखा। इसका मतलब क्या हो गया, PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सो देयरफॉर PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। इसी का मतलब दोनों साइड में हम स्क्वायर रूट लेंगे तो PR इज इक्वल टू AC हो जाएगा। दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, मतलब PR इज इक्वल टू AC हो जाएगा। अब दोनों ट्रायंगल में देखो, AB ऑलरेडी PQ के इक्वल है कंस्ट्रक्शन, BC ऑलरेडी QR की इक्वल है, और हमने भी प्रूव कर लिया कि PR भी AC और PR भी इक्वल है। मतलब दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिमिलर भी हो गए, कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते। ठीक है, यस यस यस, तो कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR. कौन सी टेस्ट, यस यस यस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट।
क्योंकि तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे, ठीक है, रेशियो वगैरह कुछ उसका काम नहीं है। तो एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्या, जब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका मतलब एंगल, देयरफॉर एंगल एबीसी और पीक्यूआर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, और पीक्यूआर 90 का, तो एबीसी भी क्या हो जाएगा 90 का। तो देयरफॉर एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल पीक्यूआर and therefore angle ABC is equal to 90 डिग्री। तो इस तरह से जो हमें प्रूव करना था ABC 90 डिग्री प्रूव। आगे चल में तो इस तरह से कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में, कन्वर्स का मतलब होता है अगर कोई साइड, अगर कोई ट्राइंगल है और उसमें एक साइड का स्क्वायर अदर दो साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। इसे बोलते हैं हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इस तरह से प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है, एबीसी। तो उसमें ये कंडीशन हमें दी है, हमें प्रूव करना है कि एंगल बी 90 का है, मतलब एबीसी 90 का है। इसके लिए हमने एक और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया जिसमें इसकी एक साइड, इसकी दो साइड हमें इक्वल दिखाना है, पीक्यू एबी के बराबर और क्यूआर बीसी के बराबर दिखाना है, और ये एंगल 90 का है। फिर ये दो ट्राइंगल को हम क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमने यूज किया पहले पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में। इससे हमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एंड AC स्क्वायर की इक्वल मिला, तो PR स्क्वायर AC स्क्वायर के बराबर हो गया, मतलब PR और AC इक्वल हो गए। तो PR और AC इक्वल हो जाने से तीनों साइड, करस्पॉन्डिंग साइड दोनों ट्राइंगल की क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसके दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट है इसलिए इसके एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग। इस तरह से हमें ABC 90 का मिलता है। ये भी आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहां से आप लिख सकते हो। आपके बुक में देखो पेज नंबर 35 के ऊपर जो दिया हुआ है, रिमेंबर दिस। तो अभी तक जो हमने कवर किया वो इसमें सब दिया हुआ है। सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल, उसका क्या मीनिंग होता है, फिर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, फिर पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और देखो फोर्थ में एक और प्रॉपर्टी दिया। प्रॉपर्टी क्या है वो, 30, 60, 90 डिग्री का जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी प्रॉपर्टी है कन्वर्स प्रॉपर्टी। तो 30, 60, 90 में हमने क्या पढ़ा, 30, 60, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल 30, 60, 90 का है तो 30 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस के हाफ होती, और 60 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस के √3/2 टाइम्स होती। ये थ्योरम। अगर इसको उल्टा दिया हुआ, उल्टा मतलब आपको एंगल मालूम है 30 का, तो अपोजिट साइड आप हाफ बोलते हो हाइपोटेनस, ठीक है। अगर आपको एंगल नहीं मालूम और साइड का रिलेशन मालूम है, उल्टा होगा। अगर कोई साइड ट्राइंगल की कोई साइड, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में कोई साइड हाइपोटेनस के हाफ है, तो उसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। आगे दिन में अगर एंगल 30 डिग्री का है तो उसकी अपोजिट साइड हाइपोटेनस के हाफ होगी। तो इसका उल्टा क्या होगा, अगर कोई साइड ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस के हाफ है तो उसका अपोजिट एंगल 30 का होगा। उसी तरह से 60 डिग्री के लिए राइट एंगल ट्राइंगल की कोई साइड हाइपोटेनस के √3/2 टाइम्स है, ठीक है, तो वो साइड, उसके अपोजिट वाला एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। आगे ध्यान में, तो ये हो गया कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 प्रॉपर्टी। ये भी आपको ध्यान में रखना है।